हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं सर्ज आईआईटी कानपुर की वेबसाइट के ऊपर हूँ। अब ये सर्ज क्या है? ये सर्ज एक प्रोग्राम है जो आईआईटी कानपुर के जो मेंटर्स हैं, जो वहाँ की फैकल्टी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वहाँ पे शुरू हुआ है ये सर्ज प्रोग्राम और बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टेकअप कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आईआईटी कानपुर मेंटर्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब जो ये वेबसाइट का नाम है surj.iitkanpur.ac.in, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं सब कुछ एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही आप सर्च टू 2023 अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं, ये इसकी वेबसाइट है, आप नीचे तक जा सकते हैं। अभी एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बता भी दूंगा। तो जैसे ही आप सर्च, यहाँ पे हेडिंग है सर्च 2023 अनाउंसमेंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं और जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो ओपनिंग है वो जनवरी 19 2023 यानी कि जनवरी 19 2023 को इसका रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग हो गई है, यानी कि 19 तारीख, तो 3-4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो और इसकी क्लोजिंग जो है वो फरवरी 15 2023 को है। अब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई तरीके की कैटेगरी में स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। अगर अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, अब अगर आप आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं या सार्क के स्टूडेंट हैं, सार्क मतलब इंस्टीट्यूट, अगर आपका नेपाल है या भूटान है, सार्क एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वेव्ड ऑफ है। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको नहीं लग रही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो लिंक फॉर पेमेंट प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। और ये जो डेट्स हैं ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक ही हैं, यानी कि चाहे आप इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट से हों, चाहे आप आईआईटी कानपुर से हों, चाहे आप सार्क स्टूडेंट हों, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो डेट्स हैं वो सेम रहेंगी। अगर मैं बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूं तो आप एलिजिबिलिटी अपनी यहाँ से चेक करते हैं, चेक योर एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो आपका ये एलिजिबिलिटी पे आप पहुँच जाएंगे। बहरहाल अभी एलिजिबिलिटी के बारे में आगे बात करता हूँ आपसे। तो ये चेक योर एलिजिबिलिटी का हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स मैंने आपको बता ही दी। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको आपको रजिस्टर करना है सर्च 2023 के लिए, और ये पोर्टल का लिंक है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको ये 3 कैटेगरी वहाँ पे मिल रही है और अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड ही है। और उसके बाद जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं इस लिंक के ज़रिए, और वहाँ पे 4 सेक्शंस हैं उस फॉर्म के। अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग रहा होगा, वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द मेंटर या रिकमेंडर वांट्स टू मेंटेन, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको मेंटर या अपना जिस भी प्रोफेसर के अंडर में आप प्रोफेसर के साथ काम करना चाहते हैं तो उससे आपको रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट वो चाहते हैं तो डायरेक्टली मेल कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके ज़रिए भी वो इसको अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई नोटिफिकेशन के सिलसिले में। अब मैं बात करता हूँ इस सर्च के प्रोग्राम के बारे में। तो सर्च का जो प्रोग्राम है वो, जैसा कि मैंने बताया, आईआईटी कानपुर का इनिशिएटिव है। आईआईटी कानपुर में एक सेंटर है, सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसको CCE बोलते हैं, उनके ज़रिए ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम ऑफलाइन मोड में चालू होगा 11 मई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच में। अब यहाँ पे कौन कौन किस तरीके का ये प्रोग्राम है, तो इसका नाम ही है स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सीलेंस। ये फुल फॉर्म है सर्च का। तो जाहिर सी बात है इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, फोकस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
students from IIT-K and other participating institutions undertake short duration, छोटे समय के लिए, but focused research projects and push their intellectual abilities beyond those driven by the classroom। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोग्राम 8 हफ्ते का है, जैसा मैंने बताया 11 मई 2023 से 13 जुलाई 2023 तक। अब यहाँ पे क्या चीज़ें क्या क्या होगा, यहाँ पे एक अवार्ड भी मिलेगा। अवार्ड प्लस कमेंडेशन सर्टिफिकेट इज गिवन टू दोज सर्च पार्टिसिपेंट्स हु प्रोड्यूस एक्सेप्शनल क्वालिटी रिसर्च ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक, ये समझ में आया होगा। मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी रिसर्च आपने इस पीरियड में करी तो आपको एक अवार्ड भी मिलेगा और आपको एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 4 हफ्ते के बाद इस प्रोग्राम के 4 वीक्स के बाद सर्च पार्टिसिपेंट्स को एक मिड टर्म प्रेजेंटेशन करना है रिव्यू कमेटी के सामने। ठीक है, और यहाँ पे IIT कानपुर का एकेडमिक स्टाफ होगा और रिव्यू कमेटी जो है वो आपको फीडबैक देगी, सजेशंस वगैरह देगी इस प्रोग्राम के, आप कैसे आगे रिसर्च कर सकते हैं। अब एट द एंड ऑफ सर्च पार्टी, जब आपका सर्च ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको अपना एक पोस्टर प्रोजेक्ट मतलब प्रेजेंट करना पड़ेगा और पूरी पब्लिक के सामने वो होगा, प्रेजेंटेशन नॉर्मल होगा। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो हैं वो अगर आप IIT कानपुर के हैं तो 2500 फॉर IIT कानपुर पार्टिसिपेंट्स और 3500 फॉर नॉन IIT कानपुर पार्टिसिपेंट्स हैं। सर्च एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। अब ये देखिए, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंडिंग भी अवेलेबल है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फंडिंग भी अवेलेबल है और किस तरीके से ये होगा उसको देखते हैं। तो अगर फंडिंग फ्रॉम सर्च यानी कि इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में क्या है, आपको यहाँ पे एक स्टाइपेंड मिलेगा 12,500 रुपये का, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होंगे वो रीइम्बर्स कर दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो थे वो आपके यहाँ से रीइम्बर्स हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनका जो CPI है वो 7.5 से अधिक होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप सर्च के लिए रजिस्टर करेंगे तो उस समय आपका जो CPI होना चाहिए वो 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इंस्टीट्यूट फंडिंग मिल सकती है। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप IIT कानपुर के ही हैं तो IIT कानपुर प्रोजेक्ट के अंडर में भी आपको यहाँ से फंडिंग मिल सकती है। तो participants selected under this category may receive funding directly from the faculty mentors of IIT कानपुर। तो इस कैटेगरी में भी आपको फंड मिल सकता है। सेल्फ फंडेड, अगर मान लीजिए ये दोनों कैटेगरी नहीं है तो आप अपने पैसे से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और लास्ट है इंडस्ट्री IIT कानपुर टाई अप्स, मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है तो ऊपर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अबाउट अस। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी, जैसा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर होगी। तो अब एलिजिबिलिटी देखिए कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है, एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर्च प्रोग्राम जो है वो UG स्टूडेंट्स के लिए है। सार्क कंट्रीज, यहाँ पे नाम देखिए लिखा हुआ है नेपाल और भूटान, सार्क में भी नेपाल और भूटान के ही। तो सार्क स्टूडेंट्स की बात करूँ अगर मैं, तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे सर्च प्रोग्राम के अंदर और ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे उनको 12,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस, इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस अप टू 10,000 और एज पर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रीइम्बर्स। तो ये सार्क स्टूडेंट के लिए है पूरा डिटेल। एंड डिटेल जो है वो 16 जनवरी के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जैसे कि अवेलेबल है यहाँ पे। अब क्या क्या क्राइटेरिया है, देखिए आप बीटेक हो, BE, BArch, BS 3rd ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपका है, 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है और 4th ईयर आप कंप्लीटेड हो चुका है। 3rd ईयर कंप्लीटेड एंड 4th ईयर कंप्लीटेड 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, मतलब 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है, 5th ईयर में आप हैं। या अगर आप BSc या BA में हैं तो आपका 2nd ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा जिसको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और करंट ट्रांसक्रिप्ट ये ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा ऑफ 1 फैकल्टी हु बिलोंग्स टू एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूट एंड
रिकमेंडेशन लेटर टू, दूसरा रिकमेंडेशन ऑफ एनी फैकल्टी हु बिलोंग्स टू द एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूट। ये दोनों एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूट मतलब आपके इंस्टीट्यूट से ये दोनों रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। अगर मैं बात करूं फॉर नॉन आईआईटी कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स, अगर आप किसी इंडिया के ही किसी बाहर के इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहे हैं तब पर ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। बी टेक में अगर है तो 3rd ईयर कंप्लीटेड, 5 ईयर प्रोग्राम में भी 4th ईयर तक कंप्लीटेड होना चाहिए, बीएससी में 2nd ईयर कंप्लीटेड, और एमएससी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ऐसे एलिजिबल हैं, यहाँ पे आपका 2nd ईयर में से 1st ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, सेम वही चीज़ें हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर द रिकमेंडेशन लेटर अंडर दिस कैटेगरी, याद रखिएगा, बट द रिकमेंडेशन लेटर शुड बी ऑन एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूट लेटर। आपका जो इंस्टीट्यूट का लेटर हेड है उसी के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए, उसी के ऊपर आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया जाना चाहिए। अगर मैं आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बीटेक बीएस अगर आप 2nd ईयर 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, डुअल डिग्री प्रोग्राम में है तो 4th ईयर तक कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, एमएससी 1st ईयर तक कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर द मेंटर ये चाहिए होगा और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले से ही बता दिया था इसके बारे में। एनुअल रिपोर्ट ये है, अवार्ड्स के बारे में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। पिछली बार 2022 के अंदर कौन कौन से अवार्ड मिले थे, बेस्ट पोस्टर अवार्ड किसको मिला था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे काम किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो ये और इसके अलावा ये गैलरी है, अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी हो गई सर्च प्रोग्राम आईआईटी कानपुर की। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनको मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, और यहाँ पे इस पे कॉल भी कर सकते हैं। तो फेलोशिप भी अवेलेबल है, आपको आईआईटी कानपुर की मेंटरशिप भी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।